तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के बारे में अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि इससे ज़्यादा आसान, टेस्टी और झटपट सी वाइट कढ़ाई आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। वाइट ग्रेवी में डूबा हुआ ये जूसी चिकन, जिसको दिया है मैंने एक नया लुक, नया ट्विस्ट। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार, झटपट और आसान सी वाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक कढ़ाई में डाला है तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। अब इस कुकिंग ऑयल में डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने पीस लिया है। मिक्सी जार में प्याज मोटा मोटा काट कर डालें, थोड़ा सा पानी शामिल करें और प्याज का पेस्ट बना लें। देखिए, प्याज को मिक्स करेंगे और साथ के साथ कुछ खुशबूदार मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे कढ़ाई का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े डालने लगी हूँ। इसके अलावा 4 से 5 अदद लौंग भी डालेंगे और इसमें शामिल करूँगी मैं तेज़ पत्ता, 2 छोटे साइज़ के हैं, शामिल कर देंगे। इसके अलावा हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची डालूँगी 3 अदद। बस यही साबित गरम मसाले डालेंगे और ग्रेवी को इतनी खुशबूदार और लजीज बनेगी ना, यकीन करें उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। प्याज को भून लें इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब चिकन मेरे पास है 750 ग्राम। साथ के साथ इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दें। तो देखिए, अदरक लहसुन के साथ चिकन भी भुन जाएगा और नमक डालने से चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग जब भी चिकन को फ्राई करें ना, साथ में हल्का सा नमक भी डाल दिया करें, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हांडी या फिर कढ़ाई का। अब चिकन को भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, इतना कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए। अच्छा, जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आप लोग इसमें डालें 1 कप के बराबर दही। अच्छे से फेंट कर डाल दें और मिक्स कर लें चिकन में। दही के साथ साथ कुछ मसाले भी डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून डालूंगी इसमें धनिया पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है। इसके साथ ही मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून, और डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे और ये चिकन वाइट कढ़ाई को इतनी गज़ब की बनेगी ना, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे पहले आपने इतना शानदार जायका नहीं चखा होगा। मसालों को मिक्स करेंगे दही के साथ और दही को भून लेंगे चिकन के साथ, इतना कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। अब देखिए, जैसे ही चिकन अच्छे से भुन चुका है, मैं इसमें डालूंगी पानी। चिकन के थोड़े बड़े पीस मैंने लिए हैं, तो तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डालने लगी हूँ। अगर छोटे पीस चिकन के लिए हैं आप लोगों ने नॉर्मल साइज़ के, तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। बस जी मिक्स करेंगे, कवर लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद चिकन को मैंने चेक किया है, चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है, इसने हड्डी छोड़ दी है। अभी भी इसमें ग्रेवी बाकी है, तो मुकम्मल तौर पर आपने ग्रेवी को ड्राई नहीं करना, खुश्क नहीं करना। तो देखिए, चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं ग्रेवी को मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लूँगी, तो हमारी चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल ड्राई ड्राई सी बनेगी, जो कि रोटी नान चपाती के साथ अच्छी नहीं लगती। हल्की सी तरी वाली ग्रेवी वाली चिकन हो ना, तो खाने में भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखें, बस आप लोगों ने इतनी ही ग्रेवी छोड़नी है कि आप इसका अच्छा सा गाढ़ा सा शोरबा बना सकें। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप के बराबर, या फिर 4 से 5 टेबलस्पून। आप लोग घर वाली बालाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस चिकन वाइट कढ़ाई में ना ही मैंने बादाम का इस्तेमाल किया है, ना ही काजू खोपरे का, मगर टेस्ट आपको इतना कोई क्रीमी मिलेगा ना, यकीन करें एक दफ़ा बना कर तो देखें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा।
क्रीम डालने के बाद मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब देखें इस स्टेज पर आप लोग ग्रेवी चेक करें। मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। मगर मैं इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला और कवर लगाकर फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे एक साइड पे रख दें। अब देंगे वाइट कढ़ाई को एक नया लुक, नया ट्विस्ट, जिससे इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। फ्राइंग पैन में डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून मैं इसमें मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ, 1 टमाटर जिसका बीज मैंने निकाल कर उसे क्यूब्स कटिंग में कट कर लिया है, साथ ही एक छोटी सी शिमला मिर्च है जिसको सेम कटिंग में काट लें और 3 से 4 हरी मिर्चें लें, दरमियान में से कट लगाकर आप लोगों ने फ्राइंग पैन में डाल देनी है। अब देखें 2 से 3 मिनट के लिए ही इन्हें फ्राई करेंगे, इतना कि ये हल्की सी पक जाएं, हल्की सी सॉफ्ट पड़ जाएं। मुकम्मल तौर पर सब्जियों को गलाना नहीं है। बस डिश शामिल कर दें इन सारी मज़ेदार सी सब्जियों को चिकन वाइट कढ़ाई में। और अब आप चिकन वाइट कढ़ाई की लुक देखें। तो गर्मा गर्म चिकन वाइट कढ़ाई को हम लोग सर्व करेंगे नान, चपाती, पूरी, पराठा के साथ। आप यकीन करें, आप लोग एक बार इसे बना कर खाएंगे ना, बार बार बनाएंगे। ये कोई इतनी टेस्टी बनती है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।